92 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद 92 मीटर की थ्रो, ये वो 92 मीटर है नाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के 40 साल का फ़ासला तय किया है। शाबाश अरशद नदीम, 92 मीटर थ्रो फेंक के आपने एक दिन के लिए पूरी कौम की टेंशनों को, परेशानियों को 92 मीटर दूर फेंक दिया है। 8 अगस्त 2024 के दिन वो 92 मीटर की थ्रो जिसने दो मुल्कों को करीब कर दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो रवायती हरीफों के ओलंपिक्स के टाकरे में एक को गोल्ड मेडल और दूसरे को चांदी का तमगा मिला और दोनों खुश हैं। इंडिया बहुत खुश है। नीरज चोपड़ा वहाँ का जो ओलंपियन थे जिन्होंने जेवनाइल थ्रो में अरशद नदीम का मुकाबला किया, उन्होंने अपनी बेस्ट थ्रो फेंकी, लेकिन उनका जो नेज़ा था वो 90 का बैरियर क्रॉस नहीं कर सका। लेकिन अरशद नदीम ने अपने करियर की, बल्कि पूरी दुनिया की 100 साला हिस्ट्री की बेस्ट थ्रो फेंक के ना सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, बल्कि उनका जो नेज़ा है 40 साल के बाद पाकिस्तान के लिए सीधा सोने के तमगे पे जा लगा। और लगते ही पूरी दुनिया में पाक सर ज़मीन का तराना बजा, कौमी परचम लहराया और पूरी कौम के लिए ये जश्न का समा था। नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट का शानदार मुजाहरा किया, उन्हें गले लगाया और इससे बढ़ के इंडियन मीडिया और इंडियन मुआशरा वो भी खुश है। वो भी नीरज चोपड़ा के चांदी के तमगे के साथ साथ अरशद नदीम के सोने के तमगे के ऊपर भी खुशियां मना रहे हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। वहाँ के एंकर्स ये कह रहे हैं कि नीरज चोपड़ा ने बेस्ट थ्रो फेंकी लेकिन अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस आया था। लेकिन मैं समझता हूँ वो अरशद नदीम आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। अरशद नदीम वाज पार्ट ऑफ सिलेबस फ्रॉम साउथ एशियन गेम्स, टोक्यो ओलंपिक्स में और अब पेरिस ओलंपिक्स में बिल्कुल साथ साथ चला था, लेकिन ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, छुपा रुस्तम निकला है। इसने बहुत सारे सिलेबस सेट कर दिए हैं, बहुत सारे सबक पढ़ा दिए हैं, हमें बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं ओलंपिक के इस बड़े मुकाबले से। और सबसे बढ़कर जो खुशी हुई कि दोनों मुल्कों के दोनों ओलंपियंस की जो माएँ हैं उन्होंने दोनों को अपना बेटा करार दिया है। इंडियन ओलंपियन नीरज चोपड़ा की वालदा ने कहा है कि ये जो चांदी का तमगा है ये हमारे लिए सोने का तमगा ही है और अरशद नदीम हमारा ही बेटा है। कैसी खूबसूरत बात की उन्होंने। और इसी तरह जो अरशद नदीम की वालदा हैं वो भी ऐसे ही तासुरात का इज़हार कर चुकी हैं। तो ये पहला मौका है जब दोनों मुल्कों की आवाम एक साथ एक दूसरे के ओलंपियंस को मुबारकबाद दे रहे हैं। और क्रिकेट से हट के जिस तरीके से ये मुकाबला हुआ, पूरी दुनिया में एशियन मुल्कों के दरमियान तमगे आए, ये सरफ़ख्र करने वाला मुकाम है सबके लिए। और नाज़रीन, ये जो 92.97 मीटर की थ्रो है, या आप यूँ समझ लें ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि आप समझ लें अगर आप इसको स्केलिंग करें तो 1000 मीटर पे 1 किलोमीटर होता है। और जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो 1 किलोमीटर 100 की स्पीड के साथ कब आता है, यू नो बेटर। लेकिन अगर अरशद नदीम 11 बार इसी थ्रो से नेज़े फेंके तो 1 किलोमीटर क्रॉस हो जाता है। तो इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी, इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए खुशी क्या होगी। लेकिन इस खुशी के साथ साथ हमें जो सबक मिला है, जो सिलेबस मिला है आगे पाकिस्तानी ओलंपियंस को तैयार करने के लिए, वो अरशद नदीम ने बहुत अच्छा सिलेबस दिया है। पहला सिलेबस, जीतने के बाद हर कोई आपको मुबारकबाद देगा, आपके लिए करोड़ों रुपए कैश प्राइज़ देगा, आपके नाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिटीज़ लगाएगा, आपको घर अलॉट करेगा, आपको अपनी हैसियत के मुताबिक सूबाई हुकूमतें, वफाकी हुकूमतें, इंडिविजुअल्स, इदारे, वो आपको अन्य वाह आपके ऊपर इनामात की बरसात करेंगे। लेकिन इससे पहले जब हीरा मौजूद होता है, उस हीरे को पॉलिश करने के लिए कोई सामने नहीं आता, उस हीरे के लिए कोई नेज़ा ख़रीद के देने को तैयार नहीं होता। वो टैलेंट किस तरह ऊपर आया, लंबी कहानी होती है, लंबी कहानियाँ होती हैं। बहुत सारे अरशद नदीम अभी भी पाकिस्तान में होंगे, टैलेंट लेके बैठे होंगे, लेकिन स्पोर्ट नहीं मिलती। 32 साल पहले कांसी का तमगा था, लेकिन 40 साल बाद सोने का तमगा जीता है। तो इतना लंबा गैप क्यों आया है, ये भी सबक है। इतने लंबे गैप तमगों में आ रहे हैं, लेकिन आपका एक जो सदर है
वो 20-20 साल तक आपकी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता। क्यों ऐसा होता है? दूसरा सबक। तीसरा सबक, आपकी अहलियत आपकी गुर्बत को डोमिनेट कर देती है। जब आप में कुछ करने का जज्बा हो, लगन हो, शौक़ हो, तो ये मसाइल ये आड़े नहीं आ सकते। ये भी एक सबक मिला है। वो दुनिया के बेस्ट कंट्री जिन्होंने बेस्ट ट्रेनिंग्स दी, अपने खिलाड़ियों को, ओलंपियंस को नए नेज़े ला के दिए, भरमार कर दी, उन्हें किसी तरह का उन्हें कोई कसर महसूस नहीं होने दी, कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कोई कसर नहीं छोड़ी, वो भी 92.97 की बैरियर को क्रॉस नहीं कर सके। ये वो बैरियर तोड़ा है जिस तरह 40 साल का बैरियर टूटा है ओलंपिक्स का। इसी तरह हमें पाकिस्तान में खेलों की सरगर्मियों को जारी रखने के लिए बहुत सारे नाअहली के बैरियर, गफलत के बैरियर, अकरबा परवरी के बैरियर तोड़ना पड़ेंगे। हमें बताना पड़ेगा कि जो कौम है आज जो खुश हुई है, अपनी टेंशन उसने दूर की हैं, एक नेज़े की थ्रो में जो निशाना लगा है, यह निशाना सीधा सीधा जाके पाकिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर लगा है कि यहाँ से अब हम अगला स्टार्ट लें मुस्तकबिल का, और वो चीज़ें, वो सबक पढ़ें। ये जो सिलेबस हमें मिला है अरशद नदीम से, जो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, वो था इंडिया के लिए, हमारे लिए सिलेबस है। इस सिलेबस को आगे लेकर कैसे चलना है, ये हमें ज़रूरत है अब सोचने की। आपको मुबारकबाद सब देने आ जाएंगे, लेकिन जब आप हारते हैं कोई आपके पास नहीं आता। तो जो लोग दिल हार के बैठे हुए हैं, जो लोग कुछ करना चाह रहे हैं, उनके दिल जीतें, उन्हें एहसास दिलाएं इस कौम का, इस कौम के बड़े होने का, कि इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें, ओलंपिक्स कमेटी, ये तमाम सबको मिल के बैठने की ज़रूरत है और ये देखें कि किस तरह अपने टैलेंट को निखार सकते हैं, तलाश कर सकते हैं, हंट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे अरशद नदीम आपको हॉकी में मिलेंगे, फुटबॉल में मिलेंगे, आपको बैडमिंटन में मिलेंगे, टेबल टेनिस में मिलेंगे, आपको रेसलिंग में, आपको स्विमिंग में, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन ज़रूरत है तो मोटिवेशन की, वसाइल को लगाने की, अपना जो है वो ख़र्चा कम करें। ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रोटोकॉल के ऊपर, जो सारी इमारात के ऊपर पैसा खर्च होता है, वो कम से कम अगर एक हिस्सा ट्रेनिंग पे, कोचिंग पे और टैलेंट हंट पे खर्च किया जाए, तो ऐसे गोल्ड मेडल पाकिस्तान को मिलते रहेंगे। हर 4 साल बाद मेला सजेगा, ऐसे कई मेडल पाकिस्तान की झोली में गिरते रहेंगे। अब तक इतना ही, अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।